हेलो दोस्तों, भाइयों, मित्रों, जय माता दी। मेरी बहनों आपको प्रणाम, भाइयों आपको प्रणाम, छोटे हो उनको प्रणाम, मेरे गुरुजनों को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, समस्त भक्तगणों को प्रणाम। हर हर महादेव, शंभो शंकर, गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय भगवान की जय हो। आज का विषय है बिगड़ मंत्र। मंत्र वो बताएंगे जो जन कल्याण में प्राप्त हो सके। कुछ चीज़ें बताएंगे आपको जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। पहला, जादू टोना से जो व्यक्ति भाई पीड़ित हो, बहनों पीड़ित हो, उनका उपाय शेष लाभ से विश्वास करिए तो आजमाइए, वरना कोई बात नहीं। मसान एक ऐसा तंत्र जिसपे प्रयोग कर दिया जाए उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वो ठीक ना होता है जल्दी। आप ठीक वही व्यक्ति होगा और ये काम कैसे करेगा इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। मसान समझिए, पहले आप एक अंतिम दाह संस्कार की क्रिया में आप जा रहे हैं शव को लेकर। वहाँ पे सौदाह क्रिया संपन्न हुई। कुछ लोग गंगा जी में प्रवेश करें और स्नान वगैरह क्रिया शुरू करें। स्नान क्रिया ध्यान से सोचना किस तरह से मसान काम करता है। वहाँ पे बहुत से लोग नहाए, गंगा जल गंगा किनारे होता है, हमारे यहाँ तो हम वही जाते भाई। सारी नदियाँ पवित्र है लेकिन गंगा सर्वश्रेष्ठ शुद्ध मानी गई है। तो उन्होंने उनके मुंह में जल गया, वहाँ शव भी नहलाया गया है। बचे हुए पिंड जो हुआ अंतिम दाह संस्कार का, वो भी गंगा जी में प्रवाहित किया गया। बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा मणिकर का शमशान घाट बनारस, बांस की मदद से कुछ बची हुई अस्थियां गंगा में प्रवाहित करते, तुरंत वो अपने घर लौटाते हैं। वहां पे बहुत लोग नहाए, उन पे कहीं जो मसान लग गया, घंटा लग गया यार। मसान ऐसे नहीं लगा, जब तक कोई चीज को रिसर्च ना की गई हो आप कैसे अनुभव करेंगे। हम वहाँ बताओ 50 दिन नहाएंगे जाके, क्या हो जाएगा। हाँ, उसी जगह पे 50 दिन नहाएंगे, ऐसे तो मसान न लग गया। अंतिम दाह संस्कार क्रिया में रोज लाखों लोग जाते हैं, तो कह दो उन पे सब पे मसान लग गया। बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ना। मसान तो नहीं लगा तो कैसे लग गया, इस पे चर्चा होगी। तो कुछ तांत्रिक झाटू प्रवृत्ति के जो होते हैं, रुपयों के लालच में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और मरते वो भी बहुत बुरी मौत का, उनका शरीर सड़ जाए, ऐंठ जाए, कीड़ा पड़ जाए। ऐसे ऐसे तांत्रिक झाटू लोग प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ जो अघोरियों का ढोंग करते हैं, कुछ विद्या अपने गुरु से सीख ली, परवान जी गली में गए, कोई आंटी जी, औरत को विशेष रूप में रुचि होती है तंत्र तंत्र में। हमने बहुत सी जगहों पे देखा जाके आंटी टाइप की जो औरत होती है वो जाके क्या करती हैं, मेरा पति बस में हो जाए, ये हो जाए, फलाना ढिपकाना हो जाए। घंटा उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दिया यार तुमने। तुम्हारे साथ जिंदगी में रह रहा था, तुमने वशीकरण करके खिला दिया। तुमने एक आदमी को कैद कर लिया, तोते को, वो बेचारा घर में काम से घर पे आया, उसकी जो जिंदगी बची खुची उड़ जाती, अच्छा खासा जी रहा था, तुमने उसको जिंदगी और झाटू बना दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी पे भी जब भी किसी भी व्यक्ति वशीकरण का प्रयोग करेंगे तो वो आत्म रूप से गिर जाएगा और उसको डर और भयभीत होने लगेगा। वशीकरण के प्रभाव से वो भयभीत होने लगेगा। वो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं। उसकी ज़िंदगी जो चल रही थी, ग्रह चल रहे थे, वो सब बंदिश में हो गए। वो वहीं का वहीं धरा रहा, तुम गरीबी की गरीबी में और गिर गए, घुस गए। वशीकरण इस चीज़ है। इसका उपाय हम बता देते हैं भाई, हनुमान जी की अपार कृपा को। बोलो श्री बालाजी महाराज सरकार की जय हो। शनिवार के दिन आप 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बतासा, कृपया ध्यान से सुने, प्रयोग करें, लाभ होगा। जय माता दी। 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बतासा, शनिवार के दिन हनुमान जी के पावन कोटि कमल चरणों पे आप रख दीजिए। मुश्किल से 10 मिनट रख दीजिए और प्रभु से कहिए, हे प्रभु मुझे इस बाधा से निजात दिलाए, और उसको ले आइए जिस व्यक्ति को आप लोगों को लगता है ये उसके बस में है या वशीकरण कराया गया हो। आप उसको किसी भी चीज़ में मिला के खिला सकते हैं।
वशीकरण काट हो जाएगी। जय माता दी। विषय भी और है मसान हमारे ऊपर बीती तो हम बता रहे हैं। एक आंटी थी झाटू टाइप की, पंडित थे वो जात के, हम उनसे बोलते थे तो उन्होंने, हम इसी वजह से इस लाइन में आ गए। हमें कोई शौक नहीं था, हम भी काम धंधा करते थे, आपसे भी जीवन सुखी था। आज हम तांत्रिक बना दिए गए, लोगों की अपार कृपा, तांत्रिक बना दिया हमें अच्छे खासे से। क्या कहें, साफा बांधना भी पड़ा, माला भी धारण करनी पड़ी, आत्मरक्षा बचाव के लिए। हमारे माता पिता उस समय जीवित थे, इसलिए हम भाई हमारे पास संकल्प घर चलाना। ठीक उस समय हमारी जिंदगी काफ़ी संघर्षमय थी, हम आपसे क्या झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो पंडिताइन झाटू टाइप की आंटी थी, उन्होंने क्या किया, चाय में मसान की राख एक अघोरी के द्वारा प्राप्त करके हमें पिला दी। जब वो पिला दी तो आज भी जब हम वो चाय पीते हैं तो हमें इतने नफरत है उस चीज़ से, हम गिलास फूट डालते हैं गुस्से में। हम पे वो काम कैसे करता है मसान, अघोरी लग जाता है हम पे, घटवार और मरई, ये तीन प्रमुख देवता शमशान घाट में। तंत्र इन्हीं तीन देवता के ऊपर चलता है भयंकर रूप से। ठीक, और मूड चलने लगती है इसी पे। तो बहुत हम रोते थे, बिलखते थे, काफ़ी प्रार्थना करी माता रानी से, जगह जगह दर दर भटके। हमारे एक गुरु जी हैं कुशबा, उन्होंने इसका उतारा किया, कच्ची कच्ची हांडिया लिया, उस पर कुछ सामान पूजन सामग्री भरा वगैरह भरी और कहा गंगा जी में इसको प्रवाहित कर दो। प्रवाहित कर दिया तो अब फिलहाल कुछ ठीक है, लेकिन उसके अंश बाकी हैं, आज भी हम उससे पीड़ित रहते हैं। तो इसका उपाय बहुत दिनों के बाद मालूम पड़ा। हाँ, तुम भी जान जाओगे कि अगर तुम पे मसान है तो वो चीज़ खाने के बाद तुरंत दिमाग में उलझन सी प्रतीत होने लगेगी, उलझन बहुत अधिक होगी, गुस्सा आने लगेगा, काम पे नहीं जा पाओगे। हमारे ज़िंदगी के 2 साल पूरे बर्बाद कर दिया उस आदमी ने। हम चाहते हम भी उसको करके खिला देते, हमें भी मंत्र आते हैं, गुरु ने हमको ये दिशा सिखा दी, हम सीख गए। हमने माता शमशान काली की सिद्धि करी, उसके घर पे मरघट का कोयला ले जा फेंक देते, विनाश हो जाता स्वयं उसका खुद का। लेकिन हम रुक क्यों गए, ब्रह्म हत्या लगेगी इस जीवन में, इस वजह से रुक गए, कुछ सोच समझ के। तो इस वजह से हम रुक गए। तो भगवान शंकर के मंदिर हम प्रतिदिन जाते हैं, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। तो उस शिवलिंग का बचा हुआ जल हम पी लेते थे, कुछ लाभ हुआ था, काफ़ी अच्छा महसूस होता था। तो हम जान गए चाय में मिला पिला दिया, तो चाय हम आज भी पीते हैं तो उलझन होने लगती है। उपाय करने के बाद भी ये समस्या बनी है हमारे ऊपर। हम मर जाते, हमारी अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित होती, मेरे माता पिता रो के मर जाते। लेकिन धन है मेरी माँ काली, उसको माँ मानते हैं हम। हमने जब से शमशान काली माता की सिद्धि करी है, ऐसा कोई तंत्र मंत्र जादू टोना ना हो, खाना देने के बाद देवी काम तुरंत करती हैं। हम जब मरने वाले थे तब हमने ये सिद्धि करी थी, शमशान में जाकर मेरे गुरु ने मार्गदर्शन किया था, तब हम कर पाए थे। और इस तरह के साफा हमने लाल सिद्ध कर रखा है, वो समझ लो कि मेरा कफन एक प्रकार का पहनना पड़ता है। जिस भाइयों को हंसी मजाक लगता हो तो कभी हमसे मिले, बातचीत करे तो हम उसको दिखाएं तंत्र मंत्र होता क्या है। बहुत विचित्र टाइप की सामग्री होती है तंत्र मंत्र में, देख के तुमको घिन आ जाएगा, इस प्रकार की सामग्री होती है। जैसे कि खपरा वगैरह आप जानते होंगे देहाती भाषा में, सिरवा मटके के ऊपर वाला प्याला, उसमें लाल चूड़ी, काली चूड़ी, नींबू, पान, बतासा, अगरबत्ती, जायफल, एक देसी क्वार्टर का पौआ, ये मरई का उतारण किया जाता है। सुनने में बड़ा अजीब झांकी प्रतीत हो रहा होगा, मरई की उतारण होती है। चौराहे पे रख दो, अगर आप नांग गए आपके काम लग जाएगा, मरई लग गई आप पे। गांव के जो देसी भगत लोग होते हैं वो ठीक करते हैं। मेरे कुशवा जी को मैं प्रणाम करता हूँ यहीं से, मैं उनके पैर के धूल लगा दूंगा, को मेरे जीवन दाता है। उन्होंने मुझे इस सक्षम बना रखा कि मैं उन लोगों को ठीक कर सकता हूँ इस विद्या के द्वारा। चलो,
उस पंडिताइन के धोखे से हम और लोगों का जन कल्याण करते हैं। जो मेरे साथ किया गलत तो वो आगे चल कर वो खुद भोगेगा, अपने किए का कर्म का फल पाएगा। वो उनकी दुर्दशा ये है कि वो हमसे आज भीख मांग के खाते हैं। वो किराए घर पे रहते हैं, झाटू प्रवृत्ति के हैं। हम उनको गेहूँ भी देते हैं, अन्नदान भी करते हैं, चलो उनका कल्याण हो। उनके मुंह पे हम कर दें भाई। बात रही लड़ने की, तो माता रानी आप भाइयों के बंधुओं से इतना शक्ति बल भी है, तंत्र बल भी है, हम खुद सक्षम है लड़ाई करने में, पर मन न किया, हम करते हैं ऐसा। हम आपको बता रहे हैं। तो जिस भाइयों को मसान खिला दिया गया वो भगवान शंकर के पावन मंदिर में जाए, आप 151 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, और वो बचा हुआ प्रसाद जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ आपने न चढ़ाया, वो देखिए मंदिर में प्राप्त हो जाएगा। आप उसको 21 दिन लगातार खाएं, और जल बचा हुआ जल शिवलिंग का अर्घ्य से गिरा हुआ वो पिए। आप 21 दिन के अंदर स्वस्थ हो जाएंगे। एक ही चीज़ का त्याग करना पड़ेगा, जैसे मैं चाय में पिला गया, आप उस चीज़ को खाने को छोड़ दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। अरे जरूरी यार, उसको पियो, ना पियो सोचते त्याग कर दिया हमने, हमने त्याग कर दिया, आप ठीक हो जाएंगे। आप खुद ठीक होंगे तो आपका परिवार ठीक हो जाएगा। इस तरह से हटाया जाता है। आप हमसे नहीं तो मिल पाएंगे तो आप किसी भगत से संपर्क करें, आप उनसे ठीक हो जाएंगे। मसान के ये उपाय है। इसमें प्रमुख 3 ही देवता काम करेंगे, अघोरी, घटवार, मरही। एक मरा हुआ व्यक्ति भी साथ में चलेगा, क्योंकि उसकी राख के कुछ अंश आपने खा ली, जैसे पैर का हिस्सा आपको खिला दिया गया, तो आपके पेट में एहसास होगा कि आपके पेट में पैर पड़ा है, आपको खुद एहसास होगा। वो फिर बीमारी होगी, पेट में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी, आप जान जाएंगे। आत्मा जान जाती है, आत्मा सर्वज्ञानी होती है। इस प्रकार से मसान दूर किया जा सकता है। हाँ, मसान की उतारण, जैसे कि आपने वो पूजन कर लिया, मरता क्या नहीं करता, करना पड़ेगा भाई। आप शमशान घाट किसी भी चले जाइए, आपके पापा हैं, भाई है, बंधु है, और तो जाएंगे नहीं। आपके पिताजी हैं, भाई हैं, आप देसी क्वार्टर का पौवा लीजिए, कुछ गुलाब के फूल, बतासे, और लौंग कपूर जलाना नहीं है, लौंग कपूर और सुगंधित अगरबत्ती और एक इत्र ले जाइए, और मसान काला कपड़ा ले जाइए 1 मीटर। वो सब सामान एक पोटली बांध लीजिए उसमें, और क्वार्टर भी उसी में अलग से रखिए, ढक्कन खोल के। मसान जब पहुँचे आप उसको उसके वो पोटली शमशान में रख दीजिए। शर्माओगे नहीं भाई, तुम पे बीत रही भाई, क्या शर्माओगे, लोग देखते तो देखने दो यार। ठीक तुम्हें होना, दूसरे को नहीं। दुनिया तो कहेगी कि ढूंढ टूरा कर रहा है, पर ठीक होना जिस पे बीती वो जाने। तो आप उस पर चढ़ा दीजिए बोतल, और बचा हुआ सामान पोटली उठा के गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए। उतारण नहीं है ये, मसान भैरव को खाना आपने दे दिया तो मसान का उतारण ऑटोमेटिक होने लगेगा। जय बार खिलाया गया उतनी बार आप कर दीजिए, आपका लाभ होगा। इस प्रकार हमने 2 उपाय बताए आपको, वशीकरण का पक्का उपाय, मसान उतारण ये बता दिया। काम इसी प्रकार करता है भाई, कि जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसके तांत्रिक लोग कुछ पढ़ के, हाँ वो देवी शक्ति के द्वारा बंदिश में हो जाता है वो शैतान मरा हुआ व्यक्ति, उसकी आत्मा को मुक्ति न मिलती है। बात समझो, क्यों शंकर भगवान का मंदिर बताया था, पहले समझो भाई मेरी बात को। शास्त्र भी जानते हैं, तंत्र भी जानते हैं, तो वो तंत्र के रास्ता देव भगवान शंकर है ना, हम उनको गुरु मानते हैं भाई। उस मंदिर की दम से आज हम जो आपके सामने वीडियो बना रहे हैं, हम खड़े हैं, उस मंदिर में इतनी दम है। सच्ची भक्ति करी थी भगवान की, धोखा नहीं, ढोंग धतूरा करना बेकार। तो उसको बंदिश में ले लेते हैं शैतान, वो चीज़ आपको पढ़ के खिला दी गई है, उस प्रकार काम कर रही है। तो दूसरा उपाय है कि जब आप 21 दिन का वो कर लेंगे, संकल्प प्रसाद खा लेंगे, तो उसके बाद आप रुद्री नमक चमक का पाठ करिए, या खुद कर पाए या ब्राह्मण से करा लीजिए, 1 बार कराइए। उस आत्मा को जब मुक्ति मिल जाएगी तो वो मसान जो लगा होगा उसको
निजात मिल जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। और जैसा कि आपको यदि उपाय और भी हैं, जैसे कि वो काम कर रहा है, निगेटिव एनर्जी कैसे काम कर रही है उसको तोड़, जैसे कि देवी छिन्न मस्तिका, उनका लॉकेट तो नहीं प्राप्त होगा। आप खाटू श्याम बाबा को जानते होंगे, तो आप उनके मंदिर न जा पे उनके घर पे एक मूर्ति स्थापित कर लीजिए, देखिएगा बाबा का सर नहीं है, तो वो देवता आपकी जरूर अवश्य मदद करेंगे, क्योंकि वो हारे का सहारा कहा गया है। ऐसे इसीलिए नहीं कहा गया है क्योंकि वो 3 बाणधारी थे, उनके पीछे कहानी है, आप समझ लीजिए। वो ज़्यादा शक्तिवान थे, तो उन्होंने सौर बल अपना दिखाया, तो भगवान विष्णु समझ गए, तो सौर बल बहुत अधिक था उनके अंदर। आप रामायण से समझिए, रावण कितना बड़ा था, ठीक, शक्तिवान था, तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, शास्त्र जानता था, वेद जानता था। उसने मार्ग ऐसा चुना कि हमें, हरामी तो हम हैं, हम भगवान शंकर की पूजा भी कर रहे हैं, और गोरी से ले लो, भगवान शंकर की पूजा कर रहा है, वो जान रहा है कि मरना तो हमें है और दंड भी मिलेगा, तो क्यों ना हम धर्म का मार्ग अपना ले। रावण की नीति थी, अब वो धर्म का मार्ग अपना लिया, उसको मुक्ति भी मिल गई, उसको दंड जो मिला होगा बाद में, मरने के बाद दंड होता है यम दंड के द्वार पे, जब यमराज के दरबार में जाओगे तो दंड होता है, लेकिन कुछ कम हो जाएगा कि क्योंकि तुम्हें भगवान ने मारा साक्षात। इस प्रकार वो भी बहुत ज्ञानी होंगे खाटू श्याम बाबा, जब अपने जीवनी में होंगे उन पे हम ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। तो भगवान नारायण ने उनका सर काटा। भाई देखो, विनाश, ऐसा विनाश हुआ कि वो जन कल्याण के काम आ गया। आज उनकी पूजा हो रही है, इस धरती पे कर्म किए बगैर तो कुछ मिलना नहीं है। आज लोग उनके दूर दूर से करोड़ों लोग जाते हैं, हम भी गए, उनकी अपार कृपा हुई। खाटू श्याम दरबार में जाइए, वहाँ पे खाटू श्याम तालाब है, आप उसका जल पीजिए, उससे भी मसान तंत्र मंत्र जादू टोना ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनका सर नहीं है, वो काट हो जाएगी तुरंत, 100% गारंटी। और वहाँ पे लॉकेट मिलेंगे खाटू श्याम बाबा की इस तरह का, आप उसको धारण कीजिए, उससे भी आराम मिलेगा, निजात तुरंत। और बहुत से उपाय बताए हमने धार्मिक, देखो मंत्र बहुत कम, जो साधारण में जनमानस में प्रयोग होगा वो मंत्र बताए हमने भाई आपको, ठीक। और सच्चा गुरु ज्ञान होगा तभी काम होगा। और ज़्यादा अधिक पीड़ित हो तो छोटा भाई समझ के एक उपाय और बता रहे हैं, छोटा भाई समझना हमको, आप नहीं। एक नींबू ले लीजिएगा, जैसे कोई चीज़ किसी पे आप पर नेगेटिव एनर्जी भेजता है, उसको हटाने का तरीका, लेकिन प्रमाणित होना चाहिए कि आप पे है, नहीं उल्टा हो जाएगा भाई। एक नींबू ले लीजिए, उस पर पीला बंधन मिलेगा पूजा की दुकान पे, उस पर लिखिए जिसने भी हम पे जादू टोना किया हो उसी पे पलट जाए। फिर एक नींबू लेना, उस पर पीले बंधन से लिखना जिसने भी हम पे जादू टोना किया हो उसी पे पलट जाए। आप उसको काट दीजिए, दिन हो या रात कोई दिक्कत नहीं, आपको खुद करना जो पीड़ित हो, उसको काट दिए, उस पर कपूर रख के जला दीजिए। कपूर जब तक जलता रहे आप वहाँ बैठे रहे, कपूर जब बुझ जाए उस नींबू को उठा के उतारना करना, चौराहे पे फेंक आइए, उसी पे पलट जाएगा, वो खुद मरे। अपना हरा खुल लो भैया, ये उपाय बताएं। दूसरा उपाय बाद में बताएंगे, जब तक के लिए जय माता दी, हरिओम। यदि हमारी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो अवश्य में कमेंट में अपनी राय सलाह बता सकते हैं। जब तक के लिए जय माता दी, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, माता शमशान काली की जय हो, जय हो माँ दक्षिणेश्वर काली माँ की जय हो। हरिओम नमो नारायण। आदेश आदेश आदेश। मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, आपका भाई राजू कश्यप।